व्हाट इफ जंबी वायरस पूरे धरती पर फैल जाता। सोचो, सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि मार्वल के सारे सुपर हीरोज भी ज़ॉम्बीज बन जाते, यहाँ तक कि थैनोस भी उस रूप में बदल जाता। आखिर ये हुआ कैसे? असल में जब हैंक पिम क्वांटम रेल में अपनी पत्नी जैनेट को वापस लाने गया तो उसने पाया कि जैनेट पहले ही जंबी बन चुकी है। हैंक उसे साथ लेकर वापस रियल वर्ल्ड में आया और यहीं से जंबी आर्मी का कहर शुरू हो गया। इधर ब्रूस बैनर को हाइमडल ने स्पेस से सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम में पहुंचा दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ क्लोक ऑफ लेविटेशन तैर रहा था। जैसे ही बैनर बाहर आता है, थैनोस के 2 फॉलोअर्स सामने आ जाते हैं। बैनर कोशिश करता है हल्क को बुलाने की, लेकिन हल्क निकलने से मना कर देता है। उसी वक्त अचानक आयरन मैन ब्लास्ट मारकर विलन को गिरा देता है, पर ब्रूस को जल्दी ही अजीब लगता है। आयरन मैन और उसके साथ आए हीरोज के हाव भाव बिल्कुल बदल चुके थे। असल में वो सब ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। आयरन मैन हमला करने ही वाला था कि अचानक क्लोक ने उसे पकड़कर फेंक दिया। बैनर भागने लगता है, तभी ज़ॉम्बी वॉन्ग सामने आकर काटने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोक उसे कसकर जकड़ लेता है और उसका सिर उखाड़ देता है। फिर एबोनी मॉ बैनर को हवा में कैद कर देता है और ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। तभी तेज़ हवाओं का तूफान आता है और देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ हड्डियों का ढेर बन जाते हैं। आयरन मैन आखिरी तक लड़ता है, लेकिन तभी होप वैन डाइन पहुंचती है और उसे भी खत्म कर देती है। इसके बाद स्पाइडरमैन बैनर को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह ले जाता है। वहाँ बैनर बाकी बचे सर्वाइवर्स से मिलता है। उन्हें न्यू जर्सी से एक सिग्नल मिलता है कि शायद वहाँ ज़ॉम्बी वायरस का इलाज मौजूद है। सब ट्रेन पकड़कर निकलते हैं, लेकिन पता चलता है कि ट्रेन बिजली कटने से बंद है। तब स्पाइडरमैन प्लान करता है कि वो वेब से ट्रेन को पुश करेगा, लेकिन तभी दिक्कत होती है। हैप्पी पर ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और शेरन कार्टर भी एक तीर लगने से दीवार पर चिपक जाती है। अब ज़ॉम्बी बन चुका हैप्पी लड़खड़ाते हुए शेरन कार्टर पर झपटा। अपने बचाव के लिए शेरन ने मजबूरी में हैप्पी की रिपल्सर गॉन्टलेट को पकड़कर उसी पर चला दिया और उसे वहीं खत्म कर दिया। इसी बीच जंबी बन चुका फैल्कन पूरी रफ्तार से बकी बार्न्स पर टूट पड़ा। क्रूशियल मोमेंट पर ओकोये हवा में छलांग लगाकर उतरी और एक ही बार में जॉम्बी फैल्कन को 2 हिस्सों में बांट दिया। स्पाइडरमैन पहले ही ट्रेन को खींचने की तैयारी कर चुका था। सारे सर्वाइवर्स अंदर आते ही उसने ब्रेक्स हटाए और ट्रेन जोरदार धक्के से निकल पड़ी। क्लोक ऑफ लेविटेशन ने स्पाइडरमैन को भी बचाकर अंदर पहुंचा दिया, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ते ही शेरन को छत से अजीब आवाज़ें सुनाई दी। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर बकी दौड़ा और दरवाज़ा खोला, मगर सामने था उसका पुराना दोस्त, अब ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका। बकी ने तुरंत गोली चलाई और कैप से भिड़ गया। शेरन पहले ही उसकी शिकार बन चुकी थी। ज़ॉम्बी कैप ने ढाल फेंकी, लेकिन बकी ने उसे हवा में पकड़कर पलटवार कर दिया। तभी होप वैन डाइन छोटे आकार में जाकर शेरन के शरीर में घुस गई और जोर लगाकर उसे भीतर से फाड़ दिया। लेकिन इसी दौरान होप खुद भी इन्फेक्शन की चपेट में आ गई। ट्रेन सर्वाइवर्स को कैंप तक ले तो आई, लेकिन बाहर हजारों ज़ॉम्बीज रास्ता रोककर खड़े थे। होप जानती थी कि अब उसके पास वक्त कम है। उसने आखिरी बार हीरो बनने का फैसला किया। वो अपने शरीर को जायंट साइज में बदलकर सबको अपनी हथेली में लेकर ज़ॉम्बीज के बीच से निकल पड़ी। कैंप तक पहुंचते ही उसने सबको ज़मीन पर उतारा और फिर थककर वहीं गिर गई। सर्वाइवर्स हैरान थे कि बाहर खड़े ज़ॉम्बीज इस छोटे से कैंप पर हमला क्यों नहीं कर रहे। तभी सामने आया विजन। उसने बताया कि उसके माथे की माइंड स्टोन से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी ज़ॉम्बीज को दूर रख रही है। अगर इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो शायद पूरे ग्रह के ज़ॉम्बीज को वापस इंसान बनाया जा सकता है। उसने उदाहरण के लिए दिखाया, सिर्फ सिर बचा हुआ स्कॉट लैंग एंटमैन अब भी जिंदा था। विजन ने सुझाव दिया कि अगर वाकांडा की एडवांस्ड टेक और सैटेलाइट का इस्तेमाल हो तो माइंड स्टोन की फ्रीक्वेंसी पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट की जा सकती है और ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स खत्म हो सकता है। प्लान अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी बकी एक अंधेरे कमरे में पहुंचा जहां उसे मिला घायल और एक टांग खो चुका ब्लैक पैंथर, और उसी कमरे में नींद में थी सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी वांडा मैक्सिमोव। तभी ब्लैक पैंथर ने बताया ये सब विजन का ट्रैप था, क्योंकि वांडा की शक्ति इतनी डरावनी थी कि विजन भी उसे ठीक नहीं कर पाया। लेकिन अपनी दीवानगी में उसने सर्वाइवर्स को यहाँ बुलाया ताकि वांडा को नया खाना मिल सके। ओकोये ने गुस्से में भाला उठाकर विजन को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त ज़ॉम्बी वांडा जाग गई। लाल चमक से भरा वो लोहे का दरवाज़ा जैसे ही टूटा, ज़ॉम्बी वांडा हवा में तैरती हुई बाहर निकल आई। बकी ने तुरंत गोलियां दागी, लेकिन वांडा पर उसका कोई असर नहीं हुआ। स्पाइडरमैन ने छलांग लगाकर उसकी कलाई पर वेब फेंका। ओकोये ने भी भाला फेंका, मगर अब वांडा पागलपन की हद पार कर चुकी थी। वो किसी के काबू में आने वाली नहीं थी। विजन ने आखिरकार अपनी गलती समझी। उसने माइंड स्टोन की पावर का इस्तेमाल करके एक गोल्डन पोर्टल खोला ताकि बाकी सब भाग सकें, लेकिन ओकोये पीछे रह गई और विजन ने वांडा को ज़मीन के भीतर कैद करने के लिए एक और सर्कल बनाया। विजन ने बाकी सर्वाइवर्स को स्टोर हाउस के विमान तक पहुंचाया, फिर खुद अपने माथे से माइंड स्टोन निकालकर वहीं रह गया, वांडा के साथ मरने के लिए। माइंड स्टोन बाहर आते ही उसकी एनर्जी बैरियर टूट गई और सभी ज़ॉम्बीज़ फिर से आज़ाद हो गए। बैनर ने स्टोन उठाया और भागने की कोशिश की, मगर ज़ॉम्बी वांडा फिर से बाहर निकल आई। बकी ने सबको भागने को कहा और खुद उसे रोकने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन वांडा में अपने विजन के लिए शायद अब भी फीलिंग्स थी। उसने बकी को पकड़कर दूर फेंक दिया और सीधे बैनर पर झपटी। इसी वक्त बैनर को एहसास हुआ कि वो ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट नहीं हो सकता।
उसने माइंड स्टोन स्पाइडरमैन को पकड़ा दिया और गुस्से में दौड़ते हुए ज़ॉम्बी आर्मी में कूद पड़ा। अगले ही पल उसके भीतर का हल्क पूरी तरह जाग उठा। ज़ॉम्बी वांडा और हल्क की टक्कर शुरू हो गई। इसी बीच ऊपर उड़ता हुआ विमान ज़ॉम्बी होप ने पकड़ लिया। उसने सर्वाइवर्स की तरफ और ज़ॉम्बीज फेंक दिए। पीटर और बाकियों का दिल टूट गया, लेकिन मजबूरी थी, उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। आखिरकार तीनों विमान उड़ाकर वाकंडा की ओर निकल गए, माइंड स्टोन को बचाए रखने की आखिरी उम्मीद के साथ। मगर सबसे बड़ा शौक तब मिला क्योंकि वकांडा में उनका इंतजार कर रहा था ज़ॉम्बी थैनोस, जिसने पहले ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट में 5 स्टोन्स जोड़ लिए थे। बस एक माइंड स्टोन बाकी था। अब सवाल ये है, अगर हल्क इन्फेक्शन से इम्यून है क्योंकि उसकी स्किन अटूट है, तो फिर थैनोस कैसे ज़ॉम्बी बन गया? पर तुम्हारा इसमें क्या ओपिनियन है? कमेंट में बताओ।